हरे कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं श्री कृष्ण के अवतार हैं, किसकी पुकार सुनकर इस धरती पर आए? जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि महान भक्त श्री अद्वैत आचार्य जी हैं, जिनका आज आविर्भाव दिवस यानी अपीयरेंस डे भी है। चैतन्य चरितामृत महान ग्रंथ के लेखक भक्त शिरोमणि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि लीला के खंड 1 श्लोक 12 और 13 में अद्वैत आचार्य का वर्णन करते हैं। महाविष्णु, जिन्होंने इस सृष्टि की रचना की है, और उनके अवतार हैं श्रील अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य ने भक्ति का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को स्थापित करने में अद्वैताचार्य का बहुत बड़ा योगदान है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं श्री अद्वैत आचार्य के चरणों में वंदन करता हूं, जो महाविष्णु से अभिन्न है, इसलिए उनका नाम अद्वैत है। और इन्हें आचार्य क्यों कहते हैं? क्योंकि वे स्वयं भक्त बनकर आते हैं हमें भक्ति सिखाने के लिए। वे सदाशिव का भाव लेकर प्रकट हुए हैं भक्ति का प्रचार करने हेतु। इसलिए अद्वैत आचार्य हरि और हर का संयोग है। ठीक उसी तरह जैसे चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण हैं, जो श्रीमती राधा रानी का भाव लेकर प्रकट हुए हैं। आइए हम अद्वैत आचार्य को प्रणाम करते हैं इस मंत्र द्वारा, जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जपने से पहले भी बोलते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बहुत लोगों का प्रश्न होता है कि पंच तत्व में अद्वैत आचार्य कौन है? तो पंच तत्व में श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी बाईं ओर भगवान की 2 शक्तियां हैं। एक श्रीमती राधा रानी, जो लादिनी शक्ति है गदाधर पंडित के रूप में, और दूसरे हैं जीव तत्व या जीव शक्ति, और जीव में सबसे शुद्ध भक्त नारद मुनि के भाव में खड़े श्रीवास ठाकुर। और चैतन्य महाप्रभु की दाहिनी ओर भगवान की, यानी उनकी शक्तियां नहीं बल्कि साक्षात भगवान हैं दूसरे रूप में, नित्यानंद प्रभु, जो कि स्वयं बलराम है, और अद्वैत आचार्य, जो स्वयं महाविष्णु हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम। भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं को रचने के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। कभी राम, कभी बलराम, कभी विष्णु, कभी संकर्षण, कभी नरसिंह, कभी नित्यानंद, तो कभी अद्वैत आचार्य। एक बार अद्वैत आचार्य गंगा के तट पर तुलसी के पत्तों और मंजरियों से भगवान शालिग्राम की सेवा कर रहे थे। तब कलयुग के लोगों की पतित अवस्था देखकर, उन पीड़ित लोगों को देखकर, उन्होंने रोते हुए भगवान को धरती पर अवतार लेने के लिए याचना की। उनकी एक करुण पुकार पूरे ब्रह्मांड का भेदन करते हुए सीधे भगवान श्री कृष्ण तक पहुंची। अद्वैत आचार्य की प्रेम पूर्ण पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने पतित जीवों के उद्धार के लिए धरती पर अवतार लिया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट कहा है कि जो भी भक्ति प्राप्त करने के लिए अद्वैत आचार्य की शरण लेगा, मैं उसके हाथों बिक जाऊंगा। अद्वैत आचार्य कहते हैं कि अगर भक्ति प्राप्त करना है तो किसी की भी, खास करके भक्तों की निंदा नहीं करनी चाहिए, न सुननी चाहिए, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। आज अद्वैत आचार्य के श्री चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे भक्ति मार्ग में आने वाले अड़चनों से हमारी रक्षा हो सके, ताकि हमारी भक्ति अपने गंतव्य तक पहुंच सके। हरे कृष्णा टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को श्रील अद्वैत आचार्य के आविर्भाव दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।